नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की राजनीति में इन दिनों मानसून सत्र की गर्माहट से लेकर सड़कों की हिंसा और उपचुनाव की बिसात तक जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे जुबानी तीर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी और आरजेडी के त्रिकोणीय मुकाबले के बीच ईवीएम पर सवाल उठाकर बिहार की इस नई सियासी जंग को प्रशांत किशोर ने और दिलचस्प बना दिया है। राजनीति के इस बदलते मिजाज और विपक्ष की बढ़ती बेबसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर हंगामा, एनडीए बोली जिम्मेदारी छोड़ सत्ता पक्ष से कतरा रहे नेता प्रतिपक्ष। पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, कांग्रेस प्रभारी समेत 12 नेताओं पर एफआईआर। पीके बीजेपी आरजेडी के त्रिकोणीय मुकाबले में प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, वोटिंग से पहले ही उठाने लगे ईवीएम पर सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही से दूर हैं। आज आखिरी दिन है, गुरुवार को चौथा दिन था, उन्हें सदन में नहीं देखा गया तो सवाल उठने लगे। पहले से चर्चा है कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सवाल पर राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने एक चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। ये मामला नीतीश कुमार के पुत्र और सम्राट कैबिनेट के मंत्री निशांत कुमार को राजद की ओर से अनुपस्थित बताने पर उठा। सदन में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाया। उन्होंने आसान शब्दों में पूछा कि जिन्हें हम लोग विपक्ष का नेता मानते हैं वो आखिर है कहाँ। सदन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता की भूमिका जिम्मेदारी वाली होती। सदन जानना चाहता है कि वो कहाँ है। इस पर कुमार सर्वजीत ने निशांत कुमार की अनुपस्थिति का मुद्दा उठा दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि निशांत विधान परिषद में है और वो यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन कुमार सर्वजीत जी बताएं कि तेजस्वी यादव कहाँ है। कल सदन का चौथा दिन था और आज अंतिम दिन है। वो कहाँ है, सुरक्षित है, देश में है, विदेश में है, ये बताना चाहिए। ये सदन के सभी सदस्यों को जानने का हक है। इसके बाद स्पीकर ने राजद विधायक से कहा कि सदन की भावना है कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में जाने तो बता दीजिए कि वो कहाँ है। उसके बाद सर्वजीत कुमार ने कहा कि देश भर के लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष अपने पिता का इलाज करवा रहे हैं। सर्वजीत कुमार के जवाब को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने लपक लिया। उनका कहना है कि जब जब सदन चला है तब तब नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित रहे। पता नहीं सदन से उनको क्या एलर्जी है। उनके नहीं रहने के कारण कुमार सर्वजीत ने जो बयान दिया है, जो जवाब दिया है, उससे तो लगता है कि वो तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानते। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिहार में विकास का नई गाथा लिखी जा रही है। हम लोगों को जब अवसर मिला तो शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया। उनका कहना है बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। हम लोगों को जब जब मौका मिला तो शहर से लेकर गाँव और सड़कों तक का जाल बिछा दिया। सीधा सीधा राजद शासन काल पर सवाल उठाए हैं और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने गरीब के पेन में स्याही भरी और इन लोगों ने लाठी में तेज पिलवाया। इन्होंने बिहार के युवाओं के भविष्य की चिंता करने का कोई हक नहीं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े कई मुद्दों जैसे राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा, कृषि, विकास योजनाओं पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की खाली कुर्सी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में विपक्षी दलों का प्रदर्शन हुआ, जहां कई नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद तेजस्वी यादव का गायब रहना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में अब खबर ये सामने आ रही है कि वो दिल्ली में है। अगर तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं तो वो मानसून सत्र में मौजूद क्यों नहीं है, ये सवाल विजय कुमार सिन्हा ने उठाया है। सत्ता पक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि जब बिहार की जनता के हक के लिए सदन में आवाज उठाने का वक्त आता है तो तेजस्वी यादव को अचानक बिहार से बाहर या विदेश दौरे पर जाना होता है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष का काम राज्य में रहकर जनता के बारे में
उनके मुद्दों पर बात करने का है, लेकिन हमेशा तेजस्वी यादव की गायब, गैर मौजूदगी और लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण विपक्ष कमजोर पड़ जाता है। तेजस्वी के जैसा गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष कभी हुआ ही नहीं, ये उमेश कुशवाहा का कहना है। लेकिन अब जिस हिसाब से सामने आ रहा है कि तेजस्वी दिल्ली में है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि क्या तेजस्वी छिपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सत्ता पक्ष के सामने आने से कतरा रहे हैं। इसका जवाब कुछ दिनों बाद सामने आ जाएगा जब तेजस्वी दोबारा बिहार लौटेंगे। अगली खबर में बात करते हैं। पटना में विरोध मार्च के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। इस घटना को लेकर अब बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू सहित 12 लोग नामजद हैं। बिहार बीजेपी की ओर से थाने में जिला अध्यक्ष बीजेपी पटना महानगर रूपनारायण मेहता ने आवेदन दिया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू, मनीष कुमार यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय अमित कुमार टुन्ना, पूर्व विधायक अमर आजाद, प्रेमचंद्र सिंह, अमर प्रकाश, नितेश सिंह, नारायण भोला यादव, अभिषेक रंजन, शाश्वत शेखर और शशांक शेखर को नामजद करते हुए अन्य पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने पहले प्रधानमंत्री आवास पर जाकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया और उसके बाद पटना में कांग्रेस कार्यालय को हिंसा का केंद्र बना दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में केवल पार्टी के झंडे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर पहले से पत्थर, लाठियां और अराजक तत्वों को जुटाकर रखा गया था। बताया गया है कि कांग्रेस के इस हमले में शशि आनंद, जितेंद्र सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, ऋषभ नारायण, बलराम मंडल, सनोज कुमार, जितेश गुंजन, राजू गुप्ता, रमाकांत आनंद, मधुकर, विशाल कुमार, राकेश कुमार, अमित पांडे, अभिषेक सिंह, शंभू केसरी, दिवाकर शर्मा, सोचित कुशवाहा और कई नामजद लोगों के नाम सामने आए हैं। 12 लोगों के कुल नाम सामने आए हैं और कई दर्जनों कार्यकर्ता भी घायल होने की उनकी खबर भी सामने आई है। ऐसे में बीजेपी के नेता भी कई घायल हुए हैं, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई थी बीजेपी की ओर से 12 लोगों के खिलाफ और खासकर कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिससे मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बात करें अगली खबर की। बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव खूब चर्चा बटोर रहा है। नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई है। इस वजह से उपचुनाव पर सबकी नजर है। यूं तो इस सीट पर लंबे समय से आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिला है। लगातार 31 साल से इस सीट पर पहले नवीन किशोर सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन लगातार इस सीट से विधायक रहे। इस बार भी आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के बीच टक्कर होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता की कमजोर होने के कारण, यानी कि तेजस्वी यादव के वहां ना होने के कारण रेखा गुप्ता की इमेज पूरी तरह से कमजोर हो गई है, जिसके कारण प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। 25 के चुनाव में भी नितिन नवीन ने बांकीपुर में आरजेडी की रेखा गुप्ता को ही 51,936 वोटों से हराया था। अब रेखा गुप्ता को आरजेडी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। आरजेडी और बीजेपी के मुकाबले वाली बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी की भी एंट्री हो रखी है। 25 विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करने के बाद एक भी सीट नहीं जीतने वाली जनसुराज ने बांकीपुर उपचुनाव में अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को ही उम्मीदवार बनाया। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने के चलते जनसुराज ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। खासकर जनसुराज 2025 के चुनाव की तरह जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बांकीपुर में प्रचार कर रहे हैं। उस समय से जब किसी भी राजनीतिक दल ने उपचुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दी थी, लेकिन जब से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया, तब से प्रशांत किशोर का प्रचार शोर घटता ही जा रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर अपनी जनसभाओं में वोटिंग से पहले ही ईवीएम में गड़बड़ी की बातें कहने लगे। वो कांग्रेस के राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरह वोट चोरी का मुद्दा उठाने लगे हैं और उनके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात होने लगी है कि आखिर प्रशांत किशोर और उनकी टीम प्रचार तंत्र में इतने अनुभवी लोग हैं, तो भला वोटिंग से वोट चोरी और ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाने लगे। प्रशांत किशोर जनसभाओं में कह रहे हैं,
खाली वोट देने से नहीं होगा, आजकल ईवीएम का भी खेला है, वोट चोरी का भी खेला है। वोट कहीं देते हैं और चला कहीं और जाता है। मानकर चलिए कि 15,000 वोट का खेल तो करेगा ही। लोग हमको कह रहे हैं भैया वोट तो हम सब देंगे, लेकिन आप ईवीएम देख लीजिएगा। ईवीएम तो भैया हमारे हाथ में नहीं है, ईवीएम तो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में, लेकिन हम लोगों की ताकत है वोट देने का। इसलिए आप लोग 50,000 का मार्जिन बनाएंगे ताकि ईवीएम में कितना भी खेला करें लेकिन जीत कर निकल नहीं पाए। यानी कि प्रशांत किशोर माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर हमेशा धाराशायी हुआ है, प्रशांत किशोर ने भी वही गलती कर दी है वोट चोरी का मुद्दा उठाकर, और एक बार फिर उनकी भी सीट जो है इस बार भी उनके हाथों से छूट जाएगी, जिस तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में छूट गई थी। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष बेबस नजर आ रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।